हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बुफेट और चार्ली मुंगेर के बारे में। इन्होंने अपनी कंपनी की जो इन्वेस्टर मीट थी उसमें बिटकॉइन के खिलाफ काफी आग उगली है। जैसे कि वॉरेन बुफेट ने बोला है कि अगर दुनिया के जितने भी बिटकॉइन सर्कुलेशन में अगर वो उनको $25 में भी मिले तब भी वो उसको नहीं खरीदेंगे। और चार्ली मुंगेर ने बोला है कि बिटकॉइन स्टूपिड और ईविल है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई वॉरेन बुफेट और चार्ली मुंगेर हैं कौन, आई एम श्योर आप इन दोनों को जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो वॉरेन बुफेट, जिनको कि ओरेकल ऑफ ओमाहा बोला जाता है, ओमाहा में इनका जन्म हुआ था। ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर इनको माना जाता है। आज की डेट में जो इनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, इसके चेयरमैन और सीईओ हैं। और इनकी अगर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से आज की डेट में अगर वेल्थ की बात की जाए तो 117 बिलियन यूएस डॉलर की इनकी वेल्थ है, जो कि इनको दुनिया का छठे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। पहले नंबर पे आपको मिलेंगे टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, दूसरे नंबर पे अमेजॉन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस। इसी लिस्ट में आपको पांचवें नंबर पे मिलेंगे अदानी ग्रुप के गौतम अदानी। और यहाँ पे छठे नंबर पे आते हैं वॉरेन बुफेट। और चार्ली मुंगेर की बात की जाए तो चार्ली मुंगेर, जिनकी की उम्र 98 इयर्स है, आप ये देख सकते हैं, ये इनकी पिक्चर है। वॉरेन बुफे ये हैं, वॉरेन बुफे भी 91 इयर्स के हैं। और चार्ली मुंगेर जो हैं, इनको वॉरेन बुफेट का राइट हैंड मैन बोला जाता है। और ये भी बॉर्कशायर हॉथवे, जो कि वॉरेन बुफेट की कंपनी है, उसमें वाइस चेयरमैन है 1977 से। इसके अलावा इन्होंने डेली जर्नल, जो कि एक अमेरिकन पब्लिशिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके ये चेयरमैन भी रहे हैं 45 सालों तक। इन्होंने पिछले महीने ही इसके जो चेयरमैन पद है उससे रिजाइन किया था और उसको छोड़ा था, लेकिन अभी भी ये कंपनी के बोर्ड पे बने हुए हैं। और अब अगर बात की जाए बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन एक टॉप क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मतलब कि एक डिजिटल करेंसी जो कि डिजाइन की गई है ताकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर सके थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। और ये किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी पे रिलाय नहीं करती, जैसे कि एक नॉर्मल करेंसी होती है। अगर इंडियन रुपी की बात की जाए तो आरबीआई उसको मैनेज करती है। बट डिजिटल करेंसी इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी भी गवर्नमेंट, बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन नहीं की जाती। तो अगर हम आज की डेट में टॉप क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो उसमें आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे नंबर वन पे मिलेगी बिटकॉइन, जो कि एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आज की डेट में आपको लगभग $38,554 पे करने पड़ेंगे। और अगर जितनी भी बिटकॉइन की करेंसी आज की डेट में सर्कुलेशन में है, आपको सभी को खरीदना हो तो आपको 734 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये है बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है इथीरियम, जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 338 बिलियन है। और टीदर जो तीसरे नंबर पे आती है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 83 बिलियन है। और अब अगर बात की जाए कि भाई वॉरेन बुफेट ने बिटकॉइन के लिए बोला क्या है, तो बर्कशायर जो हॉथवे है उनकी एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग थी सैटरडे, जिसमें वॉरेन बुफेट और चार्ली मुंगेर ने बिटकॉइन और इवन जो ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है, चाहे उसमें इथीरियम हो, टीदर हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसके अगेंस्ट आग उगली है। इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास जितने भी बिटकॉइन सर्कुलेशन में है वो सभी हों और आप इनको ऑफर करें कि भाई आप मेरे से सारे बिटकॉइन ले लो, तो उन सब के लिए ये शायद $25 भी नहीं पे करेंगे। यानी कि जो एक बिटकॉइन आज की डेट में $38,000 से भी ज्यादा का है, और अगर आपको सारे बिटकॉइन सर्कुलेशन में लेने हो तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 734 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की है, उसके लिए इन्होंने $25 भी पे करने से मना किया है। और ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि भाई मैं इसका करूंगा क्या। इन्होंने बोला है कि अगर इनको ऐसी डील मिलेगी तो उसके बदले में या तो ये कंट्री में कोई फार्म लैंड ले लेंगे या कोई अपार्टमेंट ले लेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई बिटकॉइन एक पैसिव नेचर की करेंसी है और ये इनको पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ये अपार्टमेंट लेते हैं तो ये उससे रेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर ये फार्म लैंड लेते हैं तो वहां पे ये फसल उगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई बिटकॉइन इनके हिसाब से उनकी उसकी कोई भी वर्थ नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है। ना तो ये जिससे आप रेंट कमा सकते हो, ना यहाँ पे कोई फसलें उगा सकते हो। इन्होंने कहा है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो या कोई और भी करेंसी हो, होल्डर रिलाय करते हैं कि कोई उनसे ज्यादा मूर्ख है जो कि उससे
जो उन्होंने पैसा दिया है उससे ज्यादा पैसा देने को रेडी है। तो सिर्फ इसकी कीमत इसलिए है जब तक कि कोई आपसे ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, और आज की डेट में ऐसा हो रहा है, इसलिए इसकी वर्थ है। इन्होंने कहा है कि हाँ, डेफिनेटली इसमें जादू है, लोगों को लगता है, लेकिन लोगों को तो बहुत सारी चीजों में जादू लगता है, लेकिन ये इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते। उनसे जब पूछा गया कि भाई आप जानते हैं कि बिटकॉइन क्या खत्म हो जाएगा, तो इन्होंने कहा इनको नहीं पता कि अगले साल ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से 5 से 10 साल में ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इनको बिल्कुल भी नहीं पता। बट ये एक चीज के बारे में पक्का श्योर है कि ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में अगर आप कोई शेयर लेते हैं तो उसके पीछे कोई कंपनी होती है, उनकी असेट्स होती है, उनका बिजनेस होता है, लेकिन बिटकॉइन इनके हिसाब से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए ये उसके लिए $25 भी पे नहीं करेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई चार्ली मुंगेर ने बिटकॉइन के बारे में क्या बोला है, तो ये तो और भी हार्श थे बिटकॉइन को लेकर के, और पास्ट में भी इन्होंने काफी ज्यादा बुराई करी है बिटकॉइन की। इवन वॉरेन बुफेट ने भी उसको रैट पॉइजन भी बोला है पास्ट में। तो इन्होंने बोला है कि भाई इन्होंने जिंदगी में इनका उसूल है कि ये उन चीजों को अवॉइड करते हैं जो कि स्टूपिड होती हैं, इविल होती हैं, और उनको दूसरों के मुकाबले में खराब दिखाती हैं। और इन्होंने बोला है कि बिटकॉइन में ये तीनों क्वालिटी हैं। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन स्टूपिड है क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू एक दिन $0 होगी, यानी कि इसकी वर्थ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इविल ये इसलिए है क्योंकि जो यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम है ये उसको अंडरमाइन करती है, वीक दिखाती है। और तीसरा ये बोलती है कि ये दूसरों के मुकाबले में इनको बेवकूफ दिखाती है, क्योंकि चाइना की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने इसको बैन कर रखा है, और यूएस इसको बैन नहीं कर पा रहा है, तो ये उसको यूएस को फुलिश दिखाती है। तो इन वजहों से ये बिटकॉइन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर ये बिटकॉइन से इतनी ही नफरत करते हैं और दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर भी हैं, तो क्या इन्होंने कोई बिटकॉइन में एक्सपोजर ले रखा है? तो इन्होंने डायरेक्टली तो बिटकॉइन में कोई एक्सपोजर नहीं ले रखा, लेकिन जो इनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उन्होंने पीछे 1 बिलियन US डॉलर के शेयर परचेज किए थे न्यू बैंक के, जो कि एक डिजिटल बैंक है, ब्राजील में बेस्ड है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है लैटिन अमेरिका का। अगर नियो बैंक की बात की जाए, नियो बैंक मतलब कि जो ट्रेडिशनल जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसकी तरह काम नहीं करते, इनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ये मेनली डिजिटल सर्विसेज पे रिलाय करते हैं। तो इसमें 1 बिलियन के शेयर इन्होंने लिए थे, और इसकी इसी बैंक की एक इन्वेस्टमेंट यूनिट है न्यू इन्वेस्ट के नाम से। और वो एक बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उनके पास है, जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन ए वे वो एक ऐसी कंपनी, ऐसे बैंक में शेयर होल्डिंग रखते हैं जो कि बिटकॉइन का ईटीएफ चलाता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बिटकॉइन को लेकर के इतना नेगेटिव है, और अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आपके लिए घबराने की बात है? तो वॉरेन बुफेट डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, तो जो उन्होंने बोला है उसको डेफिनेटली कंसीडर तो करना चाहिए। लेकिन पास्ट में भी ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जबकि इन्होंने कुछ चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं किया और बाद में इन्होंने उस मिस्टेक को माना है। तो हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी में आज इनको विश्वास ना हो और आने वाले फ्यूचर में ये माने कि शायद ये इनकी गलती थी और इनको शायद इन्वेस्ट करना चाहिए था। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल लें पास्ट में, तो इन्होंने एक बार अपनी शेयर होल्डर मीट में बोला था कि इन्होंने टाइमली जो है गूगल के शेयर में भी इन्वेस्ट नहीं किया था, जबकि जो इनकी एक कंज्यूमर इंश्योरेंस कंपनी सब्सिडरी थी बर्कशायर हाथवे की, गाइको, वो 10 से $11 पर क्लिक के पे कर रही थी गूगल को एडवर्टाइजिंग के लिए। और इन्होंने बोला है कि इनके जो बिग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे काफी बार इग्नोरेंस के चक्कर में ये उसमें टाइमली इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं और अपॉर्चुनिटी और रैली मिस कर गए हैं, क्योंकि पहली बार में उनको वो बिजनेस समझ नहीं आया। और इनका हमेशा से बिलीव रहा है कि अगर इनको कोई चीज समझ नहीं आती, बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि इसके चक्कर में कई बार ये मिस कर जाते हैं, जैसे कि गूगल की अपॉर्चुनिटी ये मिस कर गए थे, क्योंकि इन्होंने बाद में माना था कि भाई गूगल में बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग बिजनेस का पोटेंशियल था, जो कि इन्होंने टाइमली रियलाइज नहीं किया था, और इवन इनकी कंपनी उनके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसके अलावा अमेजोन, जो अमेजोन के चीफ थे जेफ बेजोस, उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। और लेकिन इन्होंने ये माना है कि जब इन्होंने अमेजोन का मॉडल इनिशियली सुना था, तो इनको नहीं लगा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी।
और इन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया था और उसमें भी टाइमली इन्वेस्ट नहीं किया था। तो इस वजह से इन्होंने हमेशा बोला है कि भाई कई बार ये भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं और आगे भी आने वाले टाइम में मिस करते रहेंगे। तो अमेज़न और गूगल को देखो तो अगर इसमें भी इनको विश्वास नहीं था और बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि गूगल और अमेज़न कहाँ हैं। तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद इनको लगे कि अरे क्रिप्टो करेंसी में भी हमें विश्वास नहीं था लेकिन ये हमारी मिस्टेक थी। बट डेफिनेटली क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं तो इनकी एडवाइस को आपको देखना चाहिए और एक बार कंसीडर करना चाहिए कि भाई कोई रिस्क तो नहीं है ऐसा क्रिप्टो करेंसी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। और आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि वॉरेन बुफेट और चार्ली मुंगेर सही हैं या वो मिस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो इस गलती को रियलाइज करेंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।